बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल होता है और आप रात दिन पढ़ते हो, इतने सालों तक पढ़ते रहते हो, तब जाकर कुछ लोगों को सक्सेस मिलता है और सक्सेस मिलते ही आप एकदम सुपरस्टार बन जाते हो। ऐसा कई बार हमको लगता है। आप अपने 2 4 5 महीने खराब करते हो और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो रास्ता मैंने पकड़ा था ये सही नहीं है, इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ और अलग तरीके से करना पड़ेगा और वो आपका टाइम खराब हो जाता है। आप विश्वास मानिए मेरी बात का, people who have been preparing for 6 months or an year or so, even they are not aware of this. ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर मैं 100 बच्चों से बात करता हूं कि यार सिलेबस में ये है कि नहीं है, तो ज्यादातर बच्चों को इसका कोई खास अंदाजा ही नहीं। कितना टाइम डिवोट कर सकते हो एवरी डे, मतलब कितने टाइम का एवरेज कमिटमेंट आपका कितना है। कि हो सकता है किसी एक दिन आप 2 घंटा कम पढ़ पाओ, किसी एक दिन 2 घंटे ज्यादा पढ़ लो, वीकेंड्स पे आप ज्यादा पढ़ लो, वगैरह वगैरह। तो आपका जो लाइफ है वो आपको कितने घंटों की परमिशन देता है, ये एक चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी डू नॉट फोकस ऑन राइटिंग नोट्स, अंडरलाइनिंग, सर्कलिंग, डोंट केयर अबाउट दिस प्लीज। आप अगर बिगिनर हैं तो ये एक आदत है जिसको आप अभी तुरंत डाल सकते हैं, वो है रोज एक अखबार पढ़ना। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर फाइन। मतलब मेरा फेवरेट हिंदू है आज भी, लोग कुछ भी कहें कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा होता है, मुझे आज भी लगता है कि द वे ऑफ थिंकिंग, द आर्टिकुलेशन, जो सोचने का तरीका आपको द हिंदू सिखाता है वो और कोई अखबार नहीं सिखाता। लेकिन ठीक है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो ग्रेट न्यूज़पेपर, आई एडमायर दैट, बहुत अच्छे लोग लिखते हैं उसमें। तो आप इन दोनों में से कोई सा एक न्यूज़पेपर आपको पिक करना है और स्टार्टिंग में समझ में आए या ना आए, इररिस्पेक्टिव आपको इस अखबार को पढ़ना है एवरी डे। मतलब इस अखबार में, और ये छुट्टी के दिन भी करना, इसमें कोई संडे नहीं है, इसमें कोई दिवाली नहीं है। हेलो, मेरा नाम अतुल जैन है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी पर। यह एक ऐसा चैनल है जो आपकी यूपीएससी की जो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें आपको हैंड होल्ड करेगा, उसमें आपको जो एडिक्वेट गाइडेंस है वो देगा, और जहां पर भी आप कहीं पर कंफ्यूज होंगे आपके कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी जर्नी को अभी एकदम शुरू करने वाले हैं। और आमतौर पे हम जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े सारे कंफ्यूजन होते हैं। और यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, ये जो यात्रा होती है, इसको लेकर पॉपुलर कल्चर में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके ये वेब सीरीज हो, या अब तो फिल्में भी बन गई हैं, इनमें इतना कुछ बताया गया है कि भाई बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल होता है और आप रात दिन पढ़ते हो, इतने सालों तक पढ़ते रहते हो, तब जाकर कुछ लोगों को सक्सेस मिलता है और सक्सेस मिलते ही आप एकदम सुपरस्टार बन जाते हो। ऐसा कई बार हमको लगता है। तो इसको लेकर हम सभी बहुत सारे कंफ्यूज स्पेस से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू शुड हैव सम क्लैरिटी एज इन व्हाट यू आर डूइंग, राइट? कि आप अगर कुछ शुरू कर रहे हैं तो आपको यह पता होना, इसको लेकर एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आप करने क्या वाले हो। वरना क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो, जहां पर आपको लगता है कि भाई मेरा वो सीनियर चला था, मेरा वो दोस्त चला था, या इस वेब सीरीज में दिखाया या इस वीडियो में दिखाया, उस हिसाब से आप तैयारी शुरू करते हो। आप अपने 2 4 5 महीने खराब करते हो और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो रास्ता मैंने पकड़ा था ये सही नहीं है, इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ और अलग तरीके से करना पड़ेगा, और वो आपका टाइम खराब हो जाता है। तो यहां पर आज अगले 10-15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को अभी शुरू कर रहे हो, आप एकदम एकदम बिगिनिंग पॉइंट पर हो, तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए। तो व्हाट आई विल ट्राई टू गिव यू इज अ बिगिनर्स रोड मैप। ठीक है, सो दिस वीडियो is not for you if you have already prepared for a couple of years or if you have a lot of experience. This video is for you if you are a beginner and you are confused कि यार मैं शुरू करूं तो शुरू कैसे करूं। इसके बारे में आपको मैं 5-7 स्टेप्स बताऊंगा। बस इतना सा आज के इस वीडियो का डोमेन है। ठीक है, चलो तो फटाफट शुरू करते हैं। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, यूपीएससी एग्जाम निश्चित तौर पे भारत का सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर पेपर है। सबसे ज्यादा लोग जो है, मतलब बहुत सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली जेई और नीट वगैरह में ज्यादा लोग बैठते हैं इससे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद देश की सबसे बेहतरीन नौकरियां जो हैं, आई मीन दीज आर द बेस्ट जॉब्स इंडिया कैन ऑफर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लाखों हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं, यंग लड़के लड़कियां इसकी तैयारी करते हैं, कई बार वो बहुत सालों तक तैयारी करते हैं, इन नौकरियों का एस्पिरेशन रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है यार, इसमें केवल पढ़ते रहना या फिर केवल इच्छा रखना,
कि यार मैं क्रैक करूंगा इस पेपर को, ये सफिशिएंट नहीं होता। आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपको एक क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत होती है। तो वो प्लान लेकर एक सिंपल सा कुछ एक स्टेप्स लेकर उसके आपके सामने आज मैं आया हूं। आपको शुरू करने के पहले बता दूं, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भाई 17,999 में आप आज सब्सक्राइब कर सकते हो। याद रखिएगा कल ये 18,999 हो जाएगा और परसों से 19,999 ये हो जाएगा। तो अतुल जैन इज द कोड यू हैव टू अप्लाई। यू विल फाइंड सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री जो आपको पढ़ाएंगे। और साथ के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो है पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, टेस्ट सीरीज आपको प्री और मेंस की, ये सब कुछ आपको एक ही पैकेज में मिल जाएगा। तो आज ही आपको एनरोल करना चाहिए और अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देनी चाहिए। चलो, सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप है प्लीज 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 डिकोड द सिलेबस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये एक चीज है जो आम तौर पे, और ये आप विश्वास मानिए मेरी बात का, पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 6 months और एन ईयर और सो, इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर मैं 100 बच्चों से बात करता हूं कि यार सिलेबस में ये है कि नहीं है, तो ज्यादातर बच्चों को इसका कोई खास अंदाजा ही नहीं होता। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, भेड़ चाल में पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है ये पढ़ाया जा रहा है, ये यहां पे चल रहा है तो ठीक ही होगा, हम भी उसको फॉलो कर लेते हैं यार। लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता कि यार आपको पढ़ना एग्जैक्टली क्या है और कहां तक पढ़ना है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कोई सही शेप दे पाओगे, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर है। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, हालांकि चैलेंजिंग है, उतना आसान नहीं है यूपीएससी में। उसका रीजन ये है कि कम से कम प्रीलिम्स का सिलेबस इज नॉट वेरी प्रॉपरली डिफाइंड। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो 4-5 लाइन का है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू चलिए फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पर्सनालिटी पे काम करना होता है। आप सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपनी वेबसाइट पे उसको डालते हैं, ये सब मत जाइए, upsc.gov.in पे जाइए, यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगा सीएससी एग्जाम नोटिफिकेशन के नाम से। जो सीएससी नोटिफिकेशन जो आपको दिखेगा वही आपके यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज रीड एवरी सिंगल वर्ड। प्लीज यू हैव टू रीड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दैट सिलेबस। मतलब उसको पढ़िए, 2 दिन लगाइए इस काम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 दिन यही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पूरा पढ़िए, दूसरे दिन फिर दोबारा पढ़िए, कोई चैलेंज नहीं है। प्रीलिम्स में क्योंकि सिलेबस बहुत प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो प्रीलिम्स में आप ये कर सकते हैं, मैंने खुद ने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने बनाए हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में क्या होता है कि यार आमतौर पे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे टीचर्स क्या करते हैं, अक्सर सिलेबस की बाउंड्रीज बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो यार इकोनॉमिक्स तो आप एकदम बेसिक भी पढ़ सकते हो, बहुत एडवांस भी पढ़ सकते हो। तो एज अ टीचर इट इज माय जॉब टू क्रिएट अ बाउंड्री फॉर यू कि आपको कहां तक पढ़ना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें भी मेंस आपकी हेल्प करेगा। डिफिकल्टी लेवल जो मेंस का है वही आपके प्रीलिम्स का भी होना चाहिए। तो आपको सिलेबस का हर एक वर्ड पता होना चाहिए, और आप जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स वगैरह, इसमें क्या क्या आता है इसको आप एक बार अगर सिलेबस का एनालिसिस करेंगे तो ये आपको एक सही डायरेक्शन देगा। ठीक है, चलिए अब ये मैंने बहुत ही डमी पिछले साल का उठाया है, तो ये डमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई, इसलिए आप इसको जब से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो और जब खत्म करना चाहते हो उसके हिसाब से, ये डमी है इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इसी तरह का प्लान आपके पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्लान, और उस प्लान के लिए कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला एलिमेंट आपको यह सोचना है कि कुछ की क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। पहला की क्वेश्चन ये है, हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट एवरी डे? हाउ मच टाइम यू कैन डिवोट, ये पहला सवाल है जो आपको देखना पड़ेगा, और इसका प्रैक्टिकल जवाब दीजिए, है ना। मतलब ये नहीं है कि फालतू में हीरो बनने के लिए मैं तो 16 घंटे रोज पढ़ूंगा और 18 घंटे, ये सब नहीं, है ना। मतलब प्रैक्टिकली सोचिए कि आपका कॉलेज भी होगा, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप अभी कॉलेज के में, आपके कॉलेज के साथ आपको इंटर्नशिप भी करनी है तो आपको इंटर्नशिप पे भी जाना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करने लगे तो उसकी भी डिमांड्स होंगी, है ना। आपके फैमिली के कुछ काम हो सकते हैं, बहुत तरह की चीजें, हर किसी की लाइफ अलग अलग है यार, हर कोई पूरा दिन पढ़ नहीं सकता, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो आपको ये एक चीज देखनी पड़ेगी कि यार आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो एवरी डे।
मतलब कितने टाइम का एवरेज कमिटमेंट आपका कितना है, कि हो सकता है किसी एक दिन आप 2 घंटा कम पढ़ पाओ, किसी एक दिन 2 घंटे ज्यादा पढ़ लो, वीकेंड्स पे आप ज्यादा पढ़ लो, वगैरह वगैरह। तो आपका जो लाइफ है वो आपको कितने घंटों की परमिशन देता है, ये एक चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक पहली चीज है जो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको ये सोचना है दैट व्हेन आर यू गोइंग टू गिव एन अटेम्प्ट, व्हेन आर यू अटेम्प्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये नंबर ना आपको एकदम फ्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई कब देना है, बच्चे बोलते हैं सर या तो 2028 में या 29 में। तो मैं कहता हूं यार ये या हटा दो, या कुछ नहीं होता जब तक तुमने यही डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें कब तक तैयारी को खत्म करना है। जब तक एंड, यार लाइफ में सोचो ना यार, जिस प्रोजेक्ट पे कॉलेज वॉलेज में आप लोग सब गए होंगे, जब तक डेडलाइन आसपास नहीं आती या डेडलाइन पता ना हो, कोई भी कुछ करता है क्या यार? ये तो ह्यूमन नेचर है। जब तक डेडलाइन ना हो तब तक कोई कुछ नहीं करता। ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, इस बात को मान लो, है ना? तो अपनी तैयारी पर एक डेडलाइन लगाना बहुत जरूरी है कि यार मैं 2028 में पेपर दूंगा या दूंगी, है ना? तो 2028 में देना है तो उसके हिसाब से आपको रिवर्स टाइमलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एक चीज आपको देनी है। ये 2 सवालों के जवाब आपको निश्चित तौर पर देने हैं और पहले दिन देने हैं। मतलब ये आपको एकदम डे 1 सोचना है कि मैं कितने घंटे रोज निकाल सकता हूं और यार मुझे एग्जाम कब देना है। मुझे एग्जाम 2027 में देना है, 28 में देना है, 29 में देना है, 30 में देना है। इट इज ओके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं 3 साल ले रहा हूं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग एम्बैरेसिंग इन दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। इसमें कोई पब्लिक प्रेशर में नहीं आना है कि यार बहुत टाइम हो जाएगा, ये तो नहीं। Whenever you are ready, you should give it then. लेकिन if you fix a date, please stick to that. ये मत करना कि 4 महीने पढ़ा, तो ये इसमें ना अपने आप को इतने ऑप्शन मत देना कि यार 4 महीने पढ़ा, नहीं यार 28 तक तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं 29 दे लेते हैं। ये करते रहोगे तो बेटा फिर तो 2032 में पेपर दोगे जाके, है ना? इफ यू फिक्स अ टाइमलाइन, यू हैव टू स्टिक टू दैट। ये एक आपका एजेंडा बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है, ठीक है? अब आप अगर एकदम बिगिनर हैं तो आपको सिलेबस की फील लेने के लिए कि किस तरीके से पढ़ना है, आपको शुरुआत करनी चाहिए एनसीईआरटी से। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। आमतौर पे क्लास 6 से 12th तक की आपकी एनसीईआरटी होती हैं जो आपको देखनी है। हिस्ट्री में आपका जैसे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न सब हो जाता है। ज्योग्राफी में आपके फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन सब कवर करा देता है। इकोनॉमी में और आपका इकोनॉमी और पॉलिटी 9th से शुरू होती है, 9th 10th 11th 12th हो गया। साइंस की किताबें जो है आपकी 6 से 10th तक पढ़िए। 11th और 12th के कुछ सेलेक्ट चैप्टर्स हैं, क्योंकि 11th 12th की किताबें बहुत टेक्निकल हो जाती हैं, वो आमतौर पे यूपीएससी नहीं पूछता, तो है ना, ये आपको ये वाली जो किताबें हैं ये आपको पढ़नी है। अब यहां पर ये याद रखिए, पहले ही दिन ऐसे बहुत एम्बिशियस टारगेट्स मत बनाइए कि यार मैं इस यूपीएससी को, मैं माफ कीजिएगा, इस एनसीईआरटी को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दूंगा, कि मैं पढ़ूंगा भी, मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं अंडरलाइन भी करूंगा, मैं इस पे बेस पीवाईक्यूज भी नहीं। ये सब करोगे तो बेटा एक एनसीईआरटी में ये होता। अच्छा ये बताओ, सच बताना, कमेंट करके बताना, ये हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ कि आपने एक एनसीईआरटी की किताब उठाई, वो पढ़ने में तुम्हें 20 दिन लग गए? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे एनसीईआरटी उठाते हैं, 6ठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी। यार 6ठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी इज मेंट फॉर 12-13 साल के बच्चे। यार 12-13 साल के बच्चे जो किताब पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ने में अगर आपको 20 दिन लग रहे हैं तो आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट होना चाहिए कि एक एनसीईआरटी बुक आराम से पढ़ने में 4 से 5 दिन लगने चाहिए। आप उसे एक आराम से सिंपल टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ो। अभी डू नॉट फोकस ऑन राइटिंग नोट्स, अंडरलाइनिंग, सर्कलिंग, डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। आप ये सोचो कि जो लिखा है मैं उसको बस, जो वो कह रहा है उसका जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज द होल पर्पस। आपको आगे कोर्सेज में हम पढ़ाएंगे, सब दोबारा पढ़ाएंगे, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अबाउट लेइंग अ फाउंडेशन, क्रिएटिंग अ बेसिस। तो ये एक काम आपको करना है। सबसे पहली चीज आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, ठीक है जी? ये बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक चीज और आपको देखनी है, आपको आपकी गाइडेंस फिगर आउट करनी है। देखो आपको यह फिगर आउट करना है कि यार मेरी प्रिपरेशन के सोर्सेस क्या होंगे। यहां पर आपको एक ये क्रूशियल डिसीजन लेना है कि मैं कोचिंग करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है? ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। देखो सिलेक्शन आप किसी भी तरह से ला सकते हो। देयर इज नो, आई मीन आई वोंट से कि कोचिंग इज मैंडेटरी, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कोचिंग में आपको जो है एक बेहतर टीचर्स मिलते हैं, ज्यादा गाइडेंस मिलती है। योर पाथ कैन बिकम ईजियर एंड शॉर्टर विद द हेल्प ऑफ द कोचिंग। बट हैविंग सेड दैट, इफ यू वांट
आई मीन इफ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इफ यू डोंट हैव द टाइम, और अगर आपका मन नहीं है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन ये डिसीजन ले लो, ये डिसीजन ले लो, ये डिसीजन मिडवे बदलने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले तो कोचिंग मेंटोरशिप मुझे कहां से मिलेगी, और दूसरी चीज रेफरेंस बुक्स। तो दिस इज अनदर डिसीजन, प्लीज चूज वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट। प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे। ये होता क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, वो किताबें चूज करते हैं, साहब ये वाली तो मैं यहां से पढ़ूंगा, ये वाले यहां से पढ़ूंगा, फिर सडनली वो जाते हैं किसी दोस्त से मिलते हैं एंड द फ्रेंड सेज, अरे यू आर स्टडीइंग पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, अरे आई हैव हर्ड दैट नथिंग कम्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत दीस डेज यार, यू आर सपोज टू रीड दैट बुक, एंड देन वी एंड अप बाइंग द अदर बुक ऑल्सो। फिर क्या होता है, फिर आप दूसरी किताब से पढ़ते हो, फिर कोई और मिल जाता है आपको, वो कहता है अरे यार वो किताब भी बिल्कुल बेकार है, आजकल तो ये नई किताब आई है या ये नए नोट्स आए हैं टॉपर के, उससे ही आता है सब कुछ, तो आप वो भी खरीद लाते हो। इस चक्कर में क्या होता है, घर में लाइब्रेरी बन जाती है, पढ़ी एक भी किताब नहीं जाती, खत्म एक भी नहीं होती। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जो एक चैप्टर फंडामेंटल राइट जो है वो 10 किताबों से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़े। तो ये नहीं करना है, मतलब प्लीज चूज वन बुक। एक किताब हमने चुन ली, देन वी विल स्टे लॉयल टू दैट। जब तक हमारा करिकुलम खत्म नहीं हो जाता उस एक किताब के साथ, तब तक हम दूसरी किताब नहीं उठाएंगे भाई, ठीक है। सो विल स्टे लॉयल कि यार हम जब एक किताब पूरी खत्म कर लेंगे देन वी कैन गो टू अनदर, बट एक सब्जेक्ट के लिए ऑफ कोर्स, कि अगर हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, देन विल नॉट गो टू सुभाष कश्यप और एनी अदर बुक, देन विल नॉट गो टू एनी अदर बुक, इट्स एज सिंपल एज दैट। So you have to choose that one resource point that you are supposed to do. You have to zero in on a newspaper. प्लीज आप अगर बिगिनर हैं तो ये एक आदत है जिसको आप अभी तुरंत डाल सकते हैं, वो है रोज एक अखबार पढ़ना। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर फाइन। मतलब मेरा फेवरेट हिंदू है आज भी, लोग कुछ भी कहें कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा होता है, मुझे आज भी लगता है कि द वे ऑफ थिंकिंग, द आर्टिकुलेशन, जो सोचने का तरीका आपको द हिंदू सिखाता है वो और कोई अखबार नहीं सिखाता। लेकिन ठीक है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो ग्रेट न्यूज़पेपर, आई एडमायर दैट, बहुत अच्छे लोग लिखते हैं उसमें। तो आप इन दोनों में से कोई सा एक न्यूज़पेपर आपको पिक करना है, और स्टार्टिंग में समझ में आए या ना आए, इररिस्पेक्टिव आपको इस अखबार को पढ़ना है एवरी डे। मतलब इस अखबार में, और ये छुट्टी के दिन भी करना है, इसमें कोई संडे नहीं है, इसमें कोई दिवाली नहीं है। मतलब ये जो है भाई आपका न्यूज़पेपर पढ़ना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप उठते हो, उठ के अखबार खोलते हो, अखबार के साथ आधा घंटा 1 घंटा गुजारते हो, ये काम आपको करना है। डोंट बॉदर, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो डोंट बॉदर अबाउट मेकिंग नोट्स एंड ऑल। आगे जाके आप किसी टीचर की जो ऑनलाइन एक्सप्लेनर क्लासेस होती हैं वो भी ले सकते हो, मैं भी करता हूं एक दूसरे चैनल पे अकेडमी में, मेरी भी कर सकते हो, किसी और की भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये एक चीज आपको करनी है, मंथली मैगजीन्स आप बाद में करेंगे, अभी ये करने की जरूरत नहीं है, बट इन द बिगिनिंग यू हैव टू जीरो इन ऑन दीज 3 थिंग्स। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा कोचिंग करनी है कि नहीं करनी, और तीसरा हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड किताब कौन सी है। स्मार्ट स्टडी हैबिट्स, ये वो चीज है जो आपको अभी करनी है। पहली स्मार्ट स्टडी हैबिट क्या है? पहली चीज है यार कंसिस्टेंसी, कि आई डोंट केयर कि आप जो है कंसिस्टेंसी, माफ कीजिएगा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है दिन में 15 घंटे पढ़ो, आप रोज के 4 घंटे पढ़ो, लेकिन प्लीज ट्राई टू स्टडी डेली। देखो क्या होता है, अगर आप बीच में लंबे लंबे ब्रेक्स लेते हो कि आज आप पढ़ लिए साहब 10 घंटे, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, फिर 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, उसी एक दिन की खुशी मनाते रहते हैं 4 दिन, अरे उस दिन तो मैं 10 घंटे पढ़ा था, मेरे को इतना इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो गया, मेरे को इतनी अवेकनिंग हो गई, इतनी नई चीजें पता चल गई। इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू बैक इट अप एवरी डे। तो आपको इस पर रोजाना काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न द आइडिया ऑफ राइटिंग, कि आप क्या करें, आप बहुत ही स्ट्रैटेजिक नोट्स बनाएं। ये स्ट्रैटेजिक नोट्स कैसे बनते हैं आपको किसी और वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन बहुत लंबे नोट्स मत बनाइए। नोट्स को लेकर ऐसा मत कर दीजिए पूरी की पूरी किताब ही आप नोट्स में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही यूजफुल नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर जैसा मैं आपको बता चुका, एवरी डे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बर्नआउट नहीं करना है। देखिए बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा ना कि अक्सर क्रिकेटर्स जो होते हैं जब वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो किसी एक सीरीज को छोड़ देते हैं। देखा है क्रिकेट में आपने ये कि विराट कोहली साहब जैसे, अब तो खैर वो काफी रिटायर हो गए, या बुमराह जैसा अभी भी भाई वो सारे फॉर्मेट खेलता है, तो देखा ना कभी कभी कोई सीरीज होती है उसमें बुमराह फिर नहीं जाता कि यार ये वाली सीरीज में नहीं खेलूंगा,
वो क्यों करता है ऐसा? यार इसको बोलते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, कि अगर वो लगातार ही क्रिकेट खेलता रहेगा तो इंसान ही तो है भाई, शरीर जवाब देगा, मेंटल भी थकान होती है ना, फ्रेश फील नहीं करते यार। अगर आप लगातार 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 हर रोज हर दूसरे दिन आप जा रहे हो मैच खेलने, तो दिमाग काम नहीं करेगा ना, नए आइडियाज नहीं आएंगे। वही सेम चीज आपके साथ है, अगर आप रोज ही एकदम मशीन की तरह पढ़ते रहोगे तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। तो आपको तो आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, दोस्तों के साथ मिलिए, एंजॉय कीजिए थोड़ा सा, ये सब चीजें आपको करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है और आपको एकदम ऐसा कोई बहुत ही रेजिमेंटेड चीज बना देनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ये आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी की फाउंडेशन बनाएंगी। देखो, सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट एकेडमिक एक्सीलेंस, मीटिंग डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर आप एक अनुशासित दिन, एक डिसिप्लिन्ड डे कैसे गुजारना है, इस चीज को अगर आप सीख पाओगे, तो मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूं कि आप क्या बनोगे, आप एक बहुत ही अवेयर कैंडिडेट बनोगे, एक बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट बनोगे। यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दैट, कि यार वो ये देखता है कि यार कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो कैलिबर है कि वो किसी दिए हुए टास्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन इज दैट टास्क ओनली, ये जो तैयारी है इट इज दैट टास्क। याद रखिए, ये इस तैयारी में भी आपका टेस्ट हो रहा है। तो यूपीएससी ने इसीलिए आपको इतना सारा वाइड स्प्रेड सिलेबस दिया है कि आप यार ये सोचो कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ सब पूछ लेता है। वो इसलिए है, वो देखना चाहता है कि आप इसे मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप कहीं आगे जाओगे, नौकरी करोगे, देन देयर विल बी 1000 थिंग्स यू विल बी सपोज टू मैनेज। तो आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का ये टेस्ट है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ, कूल हेड के साथ इन चीजों को मैनेज कर पाते हो, प्रायोरिटाइज करना सीख पाते हो और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेके चलते हो, तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन। सो दीज आर द बिगिनिंग स्टेप्स दैट यू मस्ट डू। तो भाई ये आपको करना है, ये आप याद रखिए हमेशा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके डाउट अब में आपको जाना है हमेशा, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। बाकी आपको ये आगे जाके देखेंगे टेस्ट वगैरह, ये क्योंकि आगे तक की स्ट्रैटेजी है, तो टेस्ट वगैरह हमें किस तरह से करने हैं ये हमको आगे देखना है। इन द बिगिनिंग यू आर सपोज टू फॉलो एनसीईआरटीज, मेक अ रूटीन, चूज योर रिसोर्सेज एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, एंड इन द रिसोर्सेज प्लीज चूज अ न्यूज़पेपर एज वेल। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है उसके प्राइसेस अब जो है वो वेरिएबल हो गए हैं। यानी कि आज जो है आपको वो मिल जाएगा 17,999 में, कल मिलेगा 18,999, परसों से वो मिलेगा 19,999। सो यू कैन अप्लाई द कोड अतुल जैन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री राइट अवे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपके दिमाग में स्पेसिफिक डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।